अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियो आफ़ियत से होंगे। तो आज एक नया टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। हमने पीछे जो पढ़ा था वो वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, मतलब प्रोडक्शन फ़ंक्शन को हम लेके चल रहे थे। चैप्टर नंबर 6 है ये। तो आज जो हमने पढ़ना है वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फ़ंक्शन हमने पढ़ना है। तो प्रोडक्शन फ़ंक्शन हमने आज डिस्कस करना है जी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग रन में हमने पढ़ना है, तो लॉन्ग रन में हमने आइसो प्रोडक्ट कर्व पढ़ना है। यानी कि आइसो का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ। आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व हमने पढ़ना है। तो आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है बिल्कुल बराबर, सेम। प्रोडक्ट का मतलब होता है पैदावार, और कर्व जो हम ख़त के ज़रिए ड्रा करेंगे उसको हम कहते हैं जी कर्व। तो जैसा कि हमने इससे जो 5th चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ना, आपको बता देता हूँ, हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था उसमें। तो इंडिफरेंस कर्व में हमने पढ़ा क्या था कि हम जो अशिया के जोड़े हम बना रहे हैं, और वो जोड़े जो है वो सारफ को यकसां तस्कीन देंगे। यकसां तस्कीन दे रहे थे ना जितने भी जोड़े लिए थे। तो क्या हम बिल्कुल सेम उसी तरह एक जोड़ा लें, जो जैसा कि हमने सबसे पहले मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन में बताया था कि कैपिटल और लेबर जो है ये जोड़ा एक बिल्कुल ठीक है। तो क्या हम उसी कैपिटल और लेबर की मदद से एक जोड़ा, यानी कि इन जोड़ों की मदद से क्या हम सेम पैदावार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली हम ख़त अदम तरजीह के ज़रिए हम बिल्कुल सेम आइसो जो प्रोडक्ट कर्व है वो भी हम कर सकते हैं। तो अच्छा जी, तो जैसे कि बिल्कुल यानी एक सारफ का तवाज़न अदम तरजीह के खतूत की मदद से बयान किया जा सकता है। अदम तरजीह की खतूत की मदद से बयान जैसे कि किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह एक फ़र्म जो है वो आमलीन पैदाइश का मौजू तरीन इश्तराक, मौजू तरीन इश्तराक, यहाँ पे एक नई चीज़ है। क्या है जी? मौजू तरीन इश्तराक। मौजू तरीन इश्तराक की मदद से हम क्या कर सकते हैं? आइसो प्रोडक्ट कर्व के जरिए हासिल कर सकते हैं। मौजू तरीन इश्तराक यहाँ पर क्या है? लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट का मतलब कि हमने जो कैपिटल और लेबर लगाने हैं वो कम से कम लागत में हमने लगाने हैं। कम से कम लागत लगा के हम क्या कर सकते हैं? मसावी पैदावार आइसो प्रोडक्ट कर्व हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करने लगे हैं। अब सबसे पहले लॉन्ग रन जो है प्रोडक्शन फंक्शन है, ये ऐसे ही बिल्कुल सवाल आएगा इसका कि लॉन्ग रन जो प्रोडक्शन फंक्शन, इसको आप डिफ़ाइन करें। तो लीस्ट कॉस्ट के ज़रिए भी ये आ सकता है कि लीस्ट कॉस्ट के ज़रिए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को आप एक्सप्लेन करें। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास फर्म रोज़ाना 1000 मीटर कपड़ा तैयार करना चाहती है। ठीक हो गया? कितने? 1000 मीटर कपड़ा तैयार करना चाहती है। ठीक हो गया? जिसके लिए उसके पास अमारत, मशीनें, दीगर मुअय्यन अमल की इकाइयाँ तो मौजूद हैं। यानी कि मुअय्यन जो इकाइयाँ होंगी वो क्या है? मौजूद हैं पहले से। जबकि मेहनत और सरमाए जैसे जो मुतगय्यर अवामल है, इसकी मुख्तलिफ इकाइयाँ कारोबार में लगाकर शय की मतलूबा मिकदार को हासिल करेगी। कौन कौन सी? मेहनत और सरमाया। जैसे कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था, कैपिटल और लेबर ये एक जोड़ा है। इसको हम क्या करेंगे? क्योंकि ये मुतगय्यर है, चेंज होता है, तो इस वजह से हम ऐसे जोड़े लगाएंगे जिससे हमारी जो पैदावार है ना वो सेम रहे। जैसे कि सेटिस्फेक्शन सेम थी, बिल्कुल हम पैदावार भी सेम कर सकते हैं। तो इन अवामल के कई ऐसे जोड़े वो बनाएंगे जो कि उसे मसावी पैदावार देंगे। तो इसकी तारीफ क्या हुई? मसावी पैदावार। यानी कि ऊपर हम लिख भी सकते हैं कि ये मैं मसावी पैदावार के खतूत बनाने जा रहा हूँ। तो मसावी पैदावार के खतूत की तारीफ क्या होगी? मुख्तलिफ आमलीन के ऐसे जोड़े से तरतीब हम देंगे। मुख्तलिफ
आम्लीन के जोड़े, मुख्तलिफ आम्लीन के जोड़े बनाएगा जो कि कम से कम लागत देंगे, और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि यकसा पैदावार देंगे। ये उसकी क्या होगी, तारीफ होगी। ये आपने मुसावी पैदावार के खतूत में इसकी तारीफ आप लिख सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे क्या वाला, इसका स्केड्यूल बनाएंगे। बिल्कुल आसान है स्केड्यूल भी इसका। तो इसका स्केड्यूल हमारे पास है जी। सबसे पहले हमने लेने हैं जोड़े, फिर हमने मेहनत की इकाइयाँ, सरमाए की इकाइयाँ, और फिर हम चेक करेंगे कुल पैदावार। तो सबसे पहले हमारे पास जोड़े कितने होंगे, एक। बिल्कुल जो हमने इंडिफरेंस कर्व में बनाया था ना गोशवारा, बिल्कुल सेम। 2, 3, 4, 10, 6, 3, 1, और यहाँ पर आ गया जी 1000 मीटर कपड़ा। ये सारा सेम हमें कपड़ा वो फराहम कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब देखें इधर हमारे पास मेहनत की इकाइयाँ, सरमाए की इकाइयाँ, पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, और ये चौथा जोड़ा। तो जैसे जैसे मेहनत की इकाइयाँ मैं बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे सेम मुझे सरमाए की इकाइयों में कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा, तो ही हमारे पास क्या होगा, 1000 मीटर कपड़ा या सेम जो पैदावार है वो होगी। अगर मैं इधर से भी बढ़ाता जाऊंगा, इधर से भी बढ़ाता जाऊंगा, तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। हमारी जो सेम पैदावार है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये मैंने पहले आपको डायग्राम समझा चुका हूँ डिफरेंस कर्व में। तो अगर आपने ये देखना है तो पहले वो आप वीडियो वो लाजमी देखें, फिर आपको इसकी भी बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। क्योंकि वो कंजप्शन वाला हम पढ़ रहे थे, ये प्रोडक्शन वाला पढ़ रहे हैं, बाकी सारा कुछ इसमें सेम ही है। तो अब हम बनाएंगे इसकी डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ आम लेना क्या उसको बोलते हैं मेहनत, और दूसरे तरफ सरमाए की इकाइयाँ लेनी पड़ेंगी सेम बिल्कुल। तो यहाँ पर आ गया जी मेहनत की इकाइयाँ, यहाँ पर आ गई जी सरमाए की इकाई आ गई। तो मेहनत की इकाई कितनी थी, 4 हमारे पास थे, 4 या 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और 10। तो एक पे हमारे पास 10 थे, 2 पे 6 थे, 3 पे 3 थे, 4 पे 1 था हमारे पास। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो खत बनेगा, ये वाला खत बन गया हमारे पास, कौन सा, IQ, यानी कि ये हो गया आइसो क्वांट भी कहते हैं इसको, या इसको बोलते हैं आइसो प्रोडक्ट, यानी कि सेम पैदावार। तो ये जो हमने पढ़ा है ये क्या है, ये आइसो क्वांट या प्रोडक्ट। ठीक हो गया। तो ये इसकी क्या थी, डायग्राम थी, और इसका गोशवारा था। तो यहाँ तक ये तो टॉपिक हो गया कंप्लीट। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने आइसो प्रोडक्ट या आइसो क्वांट वो हमने इसमें पढ़ लिया। अब इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, यानी कि MRTS। इसका मतलब क्या है, मुख्तम शरह फ़नी इस्तबदाल इसको बोलते हैं। हाँ, हालांकि हमने जो अदम तरजीह में पढ़ा था वो सिर्फ मुख्तम शरह इस्तबदाल था। इसमें हम मुख्तम शरह फ़नी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम टेक्निकल, मतलब इसका क्या है कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं ना कि कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन करने के लिए टेक्निकल का लफ्ज़ होना इसमें लाजमी शामिल होता है। तो मैं पीछे जो हमने गोशवारा बनाया है उसी के अंदर मैं मुख्तम शरह फ़नी इस्तबदाल भी आपको बता देता हूँ। तो मुख्तम शरह फ़नी इस्तबदाल की तारीफ़ क्या होगी, पहले ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी एक शय की इकाई हासिल करने के लिए किसी दूसरी शय की जितनी इकाइयाँ छोड़नी पड़े
वो MRTS कहलाता है। तो मुख्तम शरह फ़नी इस्तबदाल देख लें, जोड़े देखने हमने जो पहला जोड़ा बनाया 1 और 10 का, तो यहाँ पर कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। फिर हमने मेहनत की, 1 इकाई ली और इसकी रेशो बन रही है 10 से 6 आए हैं, तो उसका मतलब 4 छोड़ी हैं। फिर 2 से 3 यानी कि 1 का ही इजाफा हुआ है, फिर इसमें से 3 छोड़ी हैं। फिर 1 का ही इजाफा हुआ है, फिर उसमें से कितनी छोड़ी हैं हमने, 2 छोड़ी हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास मुख्तम शरह फ़नी इस्तबदाल हो गया जी, ठीक हो गया। अब इसी को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुख्तम शरह यानी कि ये स्लोप होती है, स्लोप का फार्मूला होता है कि डेल्टा के ओवर डेल्टा एल, यानी कि MRTS के और एल का इज इक्वल टू डेल्टा के ओवर डेल्टा एल। जैसे कि उधर हमने अदम तरजीह में पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई। तो यानी कि लेबर हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और कैपिटल हम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं। तो ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इधर से कैलकुलेट हम करके देख लेते हैं। ए से बी तक ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ ये हो गई जी सरमाए की, और ये वाली जो है ये किसकी होगी, लेबर की। फिर ये वाली सरमाए की और ये लेबर की, फिर ये वाली सरमाए की और ये लेबर की। यानी कि डेल्टा यहाँ पर डेल्टा के, डेल्टा एल, डेल्टा के, डेल्टा एल, डेल्टा के, डेल्टा एल। तो यहाँ से ए से लेकर ये जी तक जो हमने वैल्यूज़ दी वे कितनी हमने छोड़ी थी, 4 छोड़ी थी, और ली कितनी थी, 1 ली थी। तो इस जगह पर कितनी होगी स्लोप, 4 है। फिर इस जगह पे हमने कितनी ली थी, डेल्टा के ओवर डेल्टा एल इज इक्वल टू कितनी छोड़ी थी हमने, 3 छोड़ी थी, और लेबर ली कितनी थी, तो ये 3। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोप हमारी क्या हो रही है, कम हो रही। इधर 4 छोड़ी थी, इधर 3 छोड़ी थी, इधर 2 छोड़ी थी। तो ये हमारे पास मुख्तम शरह फ़नी इस्तबदाल हो गया। अब इसको लिखने का एक और भी तरीका है। इसका क्या है कि MRTS इज इक्वल टू -DK ओवर DL। माइनस के साथ इस वजह से लगाया क्योंकि हम सरमाए की इकाइयाँ छोड़ रहे हैं और एल ले रहे हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ के गेन ऑफ एल। तो ये था जी मुख्तम शरह फ़नी इस्तबदाल। तो इसके बाद जो टॉपिक हम आगे वाले पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा आइसो कॉस्ट कर्व, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ, बिल्कुल इसी के साथ आता है ये क्वेश्चन, ये दोनों इकट्ठे आएंगे। और वो ऐसे भी आ सकता है कि मंदरजा झैल पर नोट लिखें, आइसो क्वांटिटी कर्व मालूम करें, आइसो कॉस्ट कर्व मालूम करें। तो ये दोनों आपने लिखने होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने तफसीलन, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बताता हूँ, इसको आपने तफसीलन फिर आपने इसको लिखना भी होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी लाजमी बताएं, क्योंकि दबाएं, क्योंकि आपको जल्दी बर वक्त वीडियो मौसूल होती रही। खुदा हाफिज़।